जिनको हमारा कोई बदतरीन सियासी मुखालिफ भी नहीं झुकला सकता। जो इमरान खान साहब की रजीम में सबसे ज़्यादा अगर किसी तबके को फ़ायदा हुआ तो वो हमारा मजदूर था। मसलन जो पिछला, जब हमारी हुकूमत खत्म होने से पहले का जो साल था, उसमें जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री थी उसने तकरीबन कोई 1000 बिलियन का उनको जो प्रॉफिट्स हुए उसका बेनिफिशियरी मजदूर भी था। वो कैसे कि और हमारा वो जो वाहिद रजीम थी जिसमें पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो किसान था वो भी इसका बेनिफिशियरी था। 2600 अरब रुपया किसानों की आमदन में इजाफा हुआ। फिर जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी, आईटी इंडस्ट्री थी, ऑटो इंडस्ट्री थी, उसमें बूम की वजह से वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थी, जिसकी वजह से जो मजदूर था उसकी जो आमदन में इजाफा हुआ वो तकरीबन 60% ज्यादा आमदन हुई। फिर इसमें सबसे ज्यादा हमारे खान साहब को मजाक का निशाना बनाया गया, वो था हमारा एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम की अम्ब्रेला के नीचे जो पिसा हुआ मजदूर, वो जो सारा दिन मजदूरी करता था और फिर फुटपाथ के ऊपर सोता था शदीद सर्द रातों में और गर्मी के अंदर, और फिर जितनी पोल्यूशन है हमारे शहर के अंदर जिससे उसकी हेल्थ एंड लाइफ दोनों को खतरा। तो जो पनाहगाहें बनी उसमें क्वालिटी फूड को इंश्योर करने के लिए खान साहब खुद जाते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाने का मतलब ये होता था। और वो फिर जाहिर है जब एक प्राइम मिनिस्टर और पार्टी का लीडर चेयरमैन खुद गया है तो ऑफ कोर्स हर मिनिस्टर को, हर एमपीए को भी जाना पड़ता था अपने अपने इलाके में जो पनाहगाहें थी, तो उससे चेक एंड बैलेंस और जो फूड क्वालिटी थी, सफाई सुथराई का जो सर्विसेज थी, या वैसे किसी के साथ कोई वहां पे इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा, तो वो इंश्योर हुआ। फिर उसके बाद जो हमने जो एहसास प्रोग्राम की सबसे ज्यादा खूबसूरती थी मेरिटोक्रेसी, कि मेरिट के ऊपर जो पाकिस्तान के, पंजाब केपी के नहीं, पाकिस्तान के जो गरीब तरीन थे उनका इंतखाब और वहाँ पे रिसोर्सेज को पहुँचाना, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अगर कोई 2 सूबे थे तो वो थे सिंध और बलूचिस्तान। और फिर एहसास प्रोग्राम ने सबसे ज़्यादा इस तबके को बेनिफिट किया। फिर हमारा जो हेल्थ कार्ड था, अभी यकीन माने जब हेल्थ कार्ड था तो देखो बाय डिजाइन बाय पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको इतना महंगा शुगर करार दिया गया, और इसके ऊपर इन्होंने लाइक ये काफी डेकेड्स लगे कि आम आदमी, किसी जमाने में आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकते थे, और इलेक्शन का लफ्ज जो मिडिल क्लास है बोल नहीं सकती, एक पढ़ा लिखा आम आदमी बोल नहीं सकता। आप एमपी एमएलए की तो बात छोड़ दें, काउंसलर नहीं आम आदमी लड़ सकता। और मुझे ये बताओ कि जब आम आदमी इस सिस्टम में से निकल जाएगा तो वो कौन सी सियासत। और मैं आपको यकीन, खान साहब को इस बात की यकीन दहानी हो चुकी है। देखो जब मुझे आम आदमी के मसाइल का पता ही नहीं और सारा तबका वो पहुंच जाए असेंबलियों में, तो फिर यही होता है कि जब आप शुगर के ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं तो रातों रात बदल जाता है। सो हमारा ये वादा है कि इलेक्शन में, एक और पहलू आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन के जो एक्सपेंडिचर्स तय हुए ना, जिस दिन हम पेपर सबमिट करने जाते हैं ना वो पूरा हो जाता है। ट्रस्ट मी, सब झूठ पे मबनी चल रहा है, कोई किसी को नहीं करार दिया जाता। जिस दिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जितना खर्चा करना तय है आईने पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक वजह है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, इसकी वजह से मिडिल क्लास को निकाल दिया गया। अच्छे ब्रेन क्यों नहीं आते, क्यों। और एक और मैं बताऊं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई सियासत जैसे अच्छे एक शोबे के साथ, इसको पेशा क्यों बनाया गया, ये पेशा नहीं है। दूसरी बात ये कि इसके साथ क्या किया गया, टॉक शोज के अंदर, ये तो अच्छे लोगों का काम ही नहीं है। सियासत का मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, ताकि जो पढ़ा लिखा आम आदमी है उसकी तरफ देखे भी ना, और उनके लिए एक ऐसा ख्वाब बना दिया गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। उसके लिए लेजिस्लेशन, लेकिन ये वन स्टेप में नहीं होगा। अभी हमने किया जरूर है कि देखें, हमने यूथ में से
और कुछ टिकट्स हमने दी, जैसे बुकला में से हमने फर्स्ट टाइम 29 बुकला को हमने टिकट्स दी हैं। यूथ में से लाहौर जैसे शहर में से इतना टफ कंपटीशन, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी वाली बड़ी जमात जिसमें जो एस्पिरेंट्स की अगर आप लिस्ट देखें इतना मुश्किल था, टफ चॉइसेस थी, उसमें खान साहब ने अगर यंग लोगों को मौका दिया निस्बतन पहले ग्रेजुअली चीजों को चेंज करना। अभी जब हम इंशाल्लाह आ जाएंगे, सबसे ज्यादा इस पे जरूरत है, खवातीन भी तब लड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन लड़ना आसान ही नहीं बनाया गया, इतना मुश्किल बना दिया गया। उसकी वजह यह कि रिसोर्सेज ही नहीं होते लोगों के पास। अगर फर्ज करें एक मजदूर को टिकट दे दें, उसका नतीजा क्या होगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है।